देखो बच्चों, यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन के गुण। नाइट्रोजन के कुछ असमान गुण होते हैं। असमान गुण क्या? हमने आपको बताया कि जो वर्ग होता है, किसी भी वर्ग में आवर्त सारणी में बताया था कि उस वर्ग के जितने भी तत्व होते हैं उनके सारे गुण लगभग समान होते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम पी ब्लॉक के तत्व में पढ़ते हैं नाइट्रोजन फैमिली, तो नाइट्रोजन फैमिली में जो पहला सदस्य नाइट्रोजन ही है, वही क्या करता है, अपने अन्य सदस्य उसके जो हैं, जो ये अन्य सदस्य हैं, बाकी फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, इनसे कुछ अलग हट के गुण भी दिखाता है। तो जो हट के अलग गुण दिखाता है, उन गुणों के बारे में हम जानेंगे और उससे कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो उनको भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे हमने आपको बताया है कि तो नाइट्रोजन के जो अलग गुण होते हैं वो कौन कौन से हैं, उनसे बने क्वेश्चन कौन से हैं, वो हम आपको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि नाइट्रोजन अपने परिवार के अन्य सभी सदस्यों से कुछ विशेष गुण प्रदर्शित करता है, कुछ अलग गुण प्रदर्शित करता है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा कि नाइट्रोजन अपने फैमिली के अन्य सदस्यों से कुछ विशेष गुण प्रदर्शित करता है या असमान गुण प्रदर्शित करता है, उसके कारण को क्या क्या है। तो क्या क्या कारण है? पहला, नाइट्रोजन का सूक्ष्म आकार, मतलब नाइट्रोजन जो है इसका आकार होता है बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा होता है। देखो हमने आपको बताया था आकार में कि जब हम ये आपको पढ़ा रहे थे कि इसका जो आकार होता है बहुत छोटा होता है, ठीक होता है कि नहीं छोटा, जबकि अन्य तत्वों का जो आकार होता है वो बड़ा होता चला जाता है, होता है कि नहीं, इसका और बड़ा हो जाएगा, होता है कि नहीं, इसका और बड़ा हो जाएगा, ठीक, इस तरीके से इसका और बड़ा। तो ये बात हमने आपको बताई है कि ये इसलिए कुछ असमान गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि इसका आकार बहुत ज़्यादा छोटा होता है। अच्छा, दूसरी बात कि अगर इसका आकार बहुत छोटा होगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होता है इन अन्य सदस्यों की तुलना में बहुत ज़्यादा होगा। तो कैसा होगा? प्रभावी नाभिकीय आवेश बहुत ज़्यादा होता है। तो नाइट्रोजन के असमान गुणधर्म का दूसरा कारण ये है कि ये उच्च प्रभावी नाभिकीय आवेश को भी दिखाता है। तीसरी बात इसमें ये आती है कि एक और गुण है कि जो ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन जो है जब इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश बहुत उच्च है तो इसका विद्युत विभव तथा विद्युत ऋणात्मकता भी बहुत उच्च होती है, इन सभी की तुलना में बहुत उच्च होती है। समझ पा रहे हो कि नहीं? विद्युत विभव, विद्युत ऋणात्मकता भी बहुत उच्च होती है। तो ये तीसरा कारण हो गया। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन असमान गुण को प्रदर्शित करता है अपने अन्य सदस्यों की तुलना में, तो इसका प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण आप बताओगे, डी कक्षक का अनुपस्थित होना। डी कक्षक का अनुपस्थित होना। जब हमने आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखाया था प्रथम वीडियो में, तब आपको बताया था कि नाइट्रोजन का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो तो इसका जब लिखते हो तो हमने आपको बताया था 2s2, लास्ट वाला हम देखोगे 2s2 और 2p3 और आगे यहाँ पे डी कक्षक नहीं होती है। इसमें नाइट्रोजन वाले में डी कक्षक नहीं होती है, जबकि पी वाले में देखो 2s2 3p3 और यहाँ पे डी कक्षक होती है, 3d होती है, लेकिन वो खाली रहती है। कैसी रहती है? खाली। इसमें नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ सब में डी कक्षक होती है, सब में डी कक्षक होती है, लेकिन वो खाली रहती है। कैसी रहती है? खाली। जबकि इसके पास डी कक्षक ही नहीं होती है। क्या नहीं होती है? डी कक्षक। अब इसके पास डी कक्षक नहीं है, इसी कारण ये सबसे हटकर है, कुछ अलग गुणों को भी प्रदर्शित करता है। ठीक, समझ पाया कि नहीं? तो नाइट्रोजन असमान गुण क्यों प्रदर्शित करता है, उसके कारण क्या है? तो 4 कारण आपको याद रखने हैं। नाइट्रोजन का सूक्ष्म आकार, दूसरा उच्च प्रभावी नाभिकीय आवेश, तीसरा उच्च विद्युत विभव तथा विद्युत ऋणात्मकता, चौथा डी कक्षक का अनुपस्थित होना। 4 प्रमुख कारण हैं। अब यहाँ से कह दो, अब ये पढ़ेंगे हम कि कौन से असमान गुण जो है ये प्रदर्शित करता है, कौन से अलग गुण ये प्रदर्शित करता है। भाई ऐसे कौन से अलग गुण है? तो पहला गुण या पहला क्वेश्चन के रूप में ये पूछ सकता है, पहला गुण क्या है वो देखो, नाइट्रोजन परिवार के सभी सदस्य एकल सिंगल बंध बना सकते हैं। कैसा बना सकते हैं? सिंगल बंध। जबकि नाइट्रोजन कभी सिंगल बंध नहीं बना सकता। इसका क्या कारण है? तो ये आपसे प्रश्न डायरेक्ट पूछ सकता है कि नाइट्रोजन परिवार के सभी सदस्य सिंगल बंध बना सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन कभी सिंगल बंध नहीं बना सकता। इसका क्या कारण है, इसको समझो। देखो, नाइट्रोजन जो है जब ये कभी अपना बंध बनाता है, अणु जब बनाता है अपना, तो नाइट्रोजन को हमने आपको बताया है कि ये यन क्या होता है, इसका नाइट्रोजन का परमाणु, और जब ये अपना अणु बनाता है तो N2 होता है। क्या होता है? N2। क्या होता है? N2। अब देखो ये कैसे सिंगल बंध नहीं बना सकता, इसको समझेंगे। हमें मालूम है जब ये नाइट्रोजन होता है बच्चों N और N, नाइट्रोजन कितना होता है बारीक कक्षा में? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। अब बारीक कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5। कितने होंगे? 5। देखो यहाँ पे बना देते हैं 5। देखो इधर 1 2 और 3 4 5, इधर देखो 1 2 3 4 5। देखो अब देखो इसकी भी बारीक कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसकी भी बारीक कक्षा में
5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। अब देखो, अब ये 2 नाइट्रोजन जब आएंगे तो ये 2 नाइट्रोजन ही मिलते हैं, ज़्यादा नहीं मिलेंगे, इसीलिए ये N2 बनाता है। क्यों, देखो इधर, यहाँ पे आप समझोगे, जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में आएंगे, नाइट्रोजन और इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, जैसे जैसे ये नाइट्रोजन परमाणु और ये नाइट्रोजन परमाणु आपस में आएंगे तो ये क्या करेंगे आपस में, ये क्या चाहता है, ये वाला देखो, ये वाला इसके बारीक कक्षा में कितने हैं, 5 हैं, कितने हैं 5, ये क्या चाहता है, मुझे 3 और मिल जाएं तो हम अपना अष्टक पूरा कर लें और हम स्थायी हो जाएं। ये वाला भी यही चाहता है कि मुझे 3 और मिल जाएं, हम अपना अष्टक पूरा कर लें और स्थायी हो जाएं। ठीक, तो देखो इस नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने चाहिए, 3 चाहिए, इसको भी 3 चाहिए। देखो यहाँ पे बात समझना, मान लो ये नाइट्रोजन आया N और इसकी बारीक कक्षा में, इसको बाद में बताते हैं थोड़ा, इसकी बारीक कक्षा में 1 2 3 4 और एक और मान लेते हैं 5 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं 5। इसको 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, 3, कितने चाहिए 3। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि एक N इधर से आ जाए, एक N इधर से आ जाए और एक N इधर से आ जाए, 4 आ गए, सॉरी 3 आ गए अलग। और 3 आने के बाद यहाँ पे देखो ये आपस में कैसी संरचना बना लें, 1 2 3 4 और एक 5, ये वाला जो मध्य वाला इलेक्ट्रॉन है ये साझा कर ले इसके एक एक इलेक्ट्रॉन से, सभी के एक एक इलेक्ट्रॉन से साझा करके ऐसे बंद बना लें। नहीं समझ पा रहे हो, यानी ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये नाइट्रोजन जो है, ये सभी के एक एक इलेक्ट्रॉनों से, यानी N जो है ये N इस तरीके से सिंगल बॉन्ड बना ले। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ये कभी ऐसा नहीं कर पाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ऐसा क्यों नहीं कर पाएगा, ये भी देखो सिंगल बॉन्ड ये कभी नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा इसको समझते हैं। देखो जैसे ही बच्चों ये क्या करेगा, इधर ध्यान समझना, मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन आए और जैसे इसने सिंगल बंध बनाया तो सिंगल बंध में क्या होता है बच्चों, ये एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करेंगे कि नहीं, एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे। अब बचेगा देखो, इसके 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचेगा कि नहीं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, इधर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बन जाएगा। अब देखो, अब अगर हम इसको ऐसे बना दें N सिंगल बॉन्ड N, तो यहाँ पे जो ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म बचा है ऐसे बचेगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन युग्म ऐसे बचेगा, इधर भी ऐसे बचेगा 2 2, इधर भी 2 2 ऐसे बचेंगे। तो देखो जो ये सिंगल अगर बंद बनाएंगे तो इस बंद को कहते हैं सिग्मा बंद। क्या कहते हैं, सिग्मा बंद। और जो ये बंद बना रहे हैं ऊपर को, इनको कहते हैं पाई बंद। क्या कहते हैं, पाई बंद। अब देखो यहाँ पर समझना ध्यान से, ये जो नाइट्रोजन है अगर ये सिंगल बंद बनाता है तो देखो ये जो एन बंद आपको दिखाई दे रहे हैं, पाई पाई जो बंद आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका आकार इतना छोटा है कि इतने पास आ जाते हैं कि ये पाई पाई बंद एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने, धक्का लगाने लगते हैं। ऊपर से भी धक्का और नीचे से भी धक्का, दोनों ऊपर नीचे से जब इतनी तेजी से धक्का लगेंगे तो ये सिंगल बॉन्ड जो बना ये टूट जाता है, एक क्षण में ही टूट जाता है। समझ पा रहे कि नहीं। तो इसी कारण नाइट्रोजन सिंगल बंद नहीं बना सकता। वो जैसे ही बनाया तैसे ही पाई पाई बंद एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लग गए, क्योंकि वो हद से ज़्यादा छोटा है ना नाइट्रोजन, और प्रतिकर्षित कर दिया तो टूट गया। अब भैया ये नाइट्रोजन सिंगल बंद नहीं बना सकता, जबकि ये ट्रिपल बंद बना सकता है। ट्रिपल बंद कैसे बनाएगा अब इसको देखो, अब ट्रिपल बंद ही बनाता है, सिंगल बंद कभी नहीं बनाता। देखो इधर फिर से इसको बताते हैं, नाइट्रोजन ट्रिपल बंद कैसे बनाता है। देखो ये N है, फिर ये N है, ठीक। इसको समझते हैं। हमें मालूम है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन और एक एक और एक एक, ठीक। अगर 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा, ये क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉनों का, तो 3 इलेक्ट्रॉनों का इसने साझा कर लिया, इसके पास 8 हो गया कि नहीं। 3 इलेक्ट्रॉनों का इससे साझा हो गया, इसके पास भी 8 हो गए, ठीक। अब देखो अब ये क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा ऐसे कि नहीं बनेगा, N बनेगा ना। अब देखो यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक है, ये दोनों एक एक बचे हैं, ये दोनों एक एक बचे हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब भी एक दूसरे को धक्का मारेंगे, लेकिन अब ट्रिपल बंड बन गया है। कैसा बन गया है, ट्रिपल बंड। तो धक्का तो अभी भी मार रहे हैं, लेकिन ट्रिपल बंड इतना ताकतवर होता है कि ये एक दूसरे का इस बंद को तोड़ नहीं पाता। इसलिए नाइट्रोजन केवल और केवल ट्रिपल बंड बनाता है, डबल बंड नहीं बनाता है, ठीक है। समझ पा रहे हो। जबकि अन्य तत्व, अब ये जो तत्व हैं ये सिंगल बंड बनाएंगे, ये वाले। तो देखो फास्फोरस जो है ये कैसे बना होता है, ये P है, ये फास्फोरस लगभग इस तरीके से बंद बनाता है बच्चों। देखो फास्फोरस ऐसी संरचना बनाता है इस तरीके से। फास्फोरस देखो सिंगल बंद बनाया है, इसके साथ सिंगल बंद, इसके साथ सिंगल बंद, इसके साथ सिंगल बंद, सिंगल बंद, सिंगल बंद। फास्फोरस अपना जो है इसकी समतली संरचना होती है और ये अलग अलग सिंगल बंद बना सकता
है, जबकि नाइट्रोजन सिंगल बंध नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के परमाणु बहुत पास होते हैं और पास होने के कारण उसके जो सिग्मा सिग्मा बंध बनेंगे, पाई पाई जो बंध बनेंगे वो एक दूसरे को इतना प्रतिकर्षित कर देते हैं कि वो बंध सिंगल बंध टूट जाता है। जबकि फास्फोरस के जो ये बंध हैं ये सिंगल बंध बना सकते हैं, क्योंकि इसका आकार थोड़ा सा बड़ा होता है और थोड़ा बड़ा होने के कारण इसके जो पाई बंध होते हैं वो एक दूसरे को इतनी तेज़ी से नहीं प्रतिकर्षित कर पाते जिससे कि इसका ये जो सिंगल बंध है वो टूट जाए। बात समझ पाए कि नहीं? तो यही बात देखो लिखा हुआ है, नाइट्रोजन परिवार के सभी सदस्य एकल बंध बना सकते हैं परंतु नाइट्रोजन नहीं। क्यों? लिखा हुआ है, नाइट्रोजन जब अपना अणु N2 बनाता है तो वह अपना परमाणु N के साथ केवल त्रिबंध बनाता है। क्या बना सकता है? केवल त्रिबंध बना सकता है, एकल बंध नहीं बना सकता। इसका कारण है कि नाइट्रोजन परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है, जिस कारण एकल बंध बनाने पर अन्य पाई बंध हमने आपको समझाया था ना, अन्य पाई बंध एक दूसरे को धक्का देंगे और धक्का देने से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करके एकल बंध को तोड़ देते हैं। इसी कारण इसमें सिंगल बंध नहीं बनता है, जबकि अन्य तत्वों में ऐसा नहीं होता है और अन्य सारे तत्व जो हैं वो सिंगल बंध बना लेते हैं। समझ पाए? तो एक प्रश्न तो आपका यहाँ से मिल गया। अब एक हम अगला प्रश्न पढ़ाएंगे, इसको तब तक नोट करो। देखो यहाँ से हमने आपको ये बता दिया कि नाइट्रोजन जो है ये सिंगल बंध नहीं बना सकता है, जबकि अन्य सदस्य सिंगल बंध बना सकते हैं। क्यों? उसका कारण हम जान चुके हैं। यहाँ तक हमने आपको बता दिया कि नाइट्रोजन सिंगल बंध नहीं बनाएगा, ये सिंगल बंध नहीं बनाता है, जबकि ये सभी सिंगल बंध बनाते हैं। अब आपसे ये पूछा जाएगा प्रश्न में कि सिंगल बंध फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ सब बना सकते हैं। ये कहेगा बताइए सबसे ज़्यादा स्थायी सिंगल बंध किसका होगा? सबसे ज़्यादा स्थायी सिंगल बंध किसका होगा? तो सबसे ज़्यादा स्थायी सिंगल बंध जो होगा वो फास्फोरस का होगा, उससे कम आर्सेनिक का होगा, उससे कम एंटीमनी का होगा और उससे कम बिस्मिथ का होगा। पूछेगा क्यों? वो इसलिए क्योंकि देखो ये तो बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है, छोटे होने के कारण इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं, पाई बंध जो है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देते हैं। इतना छोटा, हद से ज़्यादा छोटा है, तो प्रतिकर्षित कर देते तभी सिंगल बंध टूट जाता है। जबकि ये इसका जो आकार है वो ठीक ठाक है, नॉर्मल है, इसी कारण इसका सिंगल बंध जो है वो स्थायी है। जबकि जैसे जैसे आप इसके आगे बढ़ोगे तो इनका आकार इतना ज़्यादा बड़ा होता जाता है, जिस कारण इनका सिंगल बंध जो है वो उसका स्थायित्व का क्रम घटता जाता है। तो ये बात आप याद रखोगे कि फास्फोरस का सिंगल बंध सबसे ज़्यादा स्थायी होता है, बाकी अन्य सभी तत्वों का सिंगल बंध जो है स्थायित्व का क्रम कैसा होता है? कम होता है, जबकि नाइट्रोजन तो बनाता ही नहीं है। और एक प्रश्न यहाँ पे और बनेगा कि जो यहाँ पे इन सभी तत्वों में धात्विक बंध कौन बनाता है? इन सभी तत्वों में धात्विक बंध कौन बनाता है? तो हमने आपको बताया था शुरू की दो जो होते हैं ये क्या होते हैं? अधातु, फिर ये उपधातु, और धातु तो केवल यही होता है। तो केवल पी ब्लॉक में बिस्मिथ ही धात्विक बंध बनाता है। केवल बिस्मिथ ही क्या बनाता है बच्चों? धात्विक बंध बनाता है, बाकी और कोई धात्विक बंध नहीं बनाता। तो यहाँ से कुछ बातें और निकल के आई, ठीक? इसको देखो बच्चों, यहाँ अगला एक क्वेश्चन और है, फास्फोरस का असमान व्यवहार में, नाइट्रोजन के असमान व्यवहार में कि फास्फोरस जो है ये PCl5 और PCl3 दोनों बना सकता है। यानी फास्फोरस जो है ये फास्फोरस जो है PCl3 और PCl5 दोनों यौगिक बना सकता है, जबकि नाइट्रोजन जो है ये PCl5 का निर्माण क्यों नहीं कर सकता है, जबकि NCl3 का निर्माण ये कर सकता है कुछ संभव तक। PCl5 नाइट्रोजन कभी नहीं बना सकता है, जबकि ये जो है फास्फोरस ये भी बना सकता है, ये भी। तो ऐसा प्रश्न है, देखो फास्फोरस PCl5 तथा PCl3 बना सकता है, जबकि नाइट्रोजन PCl5 नहीं बना सकता है। क्यों? इसका क्या कारण है? तो इसको समझिए, ठीक? देखो इसका क्या कारण है, ये समझते हैं। अच्छा NCl5 क्यों नहीं बना सकता है, इसका मतलब समझते हैं। तो देखो हमने आपको बताया है कि जो नाइट्रोजन जब इसका तुम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में 2s2, 2p3 और इसके बाद ये कक्षक फुल हो जाती है और यहाँ पे डी कक्षक नहीं रहती है, डी कक्षक इसके पास होती नहीं है, पहले बता चुके हैं। जबकि फास्फोरस जब तुम बनाओगे तो इसके पास 2s2 है, 3s2 और 3p3 और इसके आगे 4d0 करके होता है, यानी इसके पास डी कक्षक मौजूद रहती है। किसके पास?
इसके पास डी कक्षक मौजूद रहती है लेकिन वो खाली रहती है। ऐसा समझ सकते हो कि नाइट्रोजन के पास जितने कमरे हैं वो फुल है। अब फास्फोरस के पास इसका बड़ा घर है, इसके जितने कमरे हैं उसमें इतने लोग 5 लोग रहते हैं, बाकी एक और बहुत बड़ा कमरा है वो खाली पड़ा हुआ है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो एक्स्ट्रा अगर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो इसमें फिट हो जाएंगे। समझ पा रहे हो ना? तो अब ये इसी कारण है। बस आप डायरेक्ट ये भी बता सकते हो, डायरेक्ट बता सकते हो। अगर इसका एक लाइन में उत्तर देना, अगर एक लाइन में इसका उत्तर देना तो बता दोगे। इसमें पूछेगा कि फास्फोरस जो है PCl5 तथा PCl3 बनाता है जबकि नाइट्रोजन PCl5 नहीं बना सकता है, इसका क्या कारण है? तो एक लाइन में उत्तर देना है तो एक लाइन में दे दोगे, क्योंकि नाइट्रोजन के पास डी कक्षक उपस्थित नहीं होती है। इसके अलावा और डिटेल में लिखना है तो वो हम बता रहे हैं। देखो तो बच्चों इसको समझ लेते हैं जल्दी से। तो नाइट्रोजन जैसे आई है आपका नाइट्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोरीन की बात करेंगे तो 3 Cl, कितने हैं? 3 Cl। नाइट्रोजन की बारीक कक्षा में देखो इधर कितने होते हैं? 5, 1 1 2 तो ये हो गए, और 3 4 और 5 हो गए। और क्लोरीन जो होती है इसकी बारीक कक्षा में 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। तो इसके 7 हो गए, तो एक तो यहाँ हो गए, बाकी 6 1 2 3 4 5 6 इनको छोड़ देते हैं, यही वाला बना लेते हैं केवल, ठीक। तो क्लोरीन क्या चाहता है? क्लोरीन ये चाहता है कि मुझे एक और मिल जाए, मेरी बारीक कक्षा में 8 हो जाए। क्या चाहता है? एक मिल जाए और बारीक कक्षा में 8 हो जाए। तो ठीक है, तो ये एक इसके साथ साझा कर लेगा, इसके साथ साझा कर लेगा, इसके साथ साझा कर लेगा। तो इस तरीके से ये NCl3 बन जाएगा। इसी N की जगह अगर P होता, N की जगह अगर P होता तो PCl3 भी बन जाता, ठीक। लेकिन जो P है वो PCl3 के अलावा PCl5 भी बनाता। देखो कैसे, मान लेते हैं ये P ले लिया हमने, P हमने ले लिया, यहाँ ध्यान समझना। अब इसके पास 1 2 3 4 और 5 क्लोरीन आ गए। कितने आ गए? 5 क्लोरीन आ गए। तो जब 5 क्लोरीन आएंगे तो अब देखो जो ये आप देख रहे हो ना फास्फोरस, इसकी बारीक कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन ही थे। कितने थे? 5 ही थे। तो ये क्या करेगा, अपनी जो यस कक्षक में, बात समझना, इसकी यस कक्षक में ही तो 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं। देखो इधर फास्फोरस की यस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, और अभी तक साझा कौन कर रहा था? P कक्षक वाला। तो अब ये फास्फोरस क्या करेगा, जब 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 5 क्लोरीन आ गए साझा करने के लिए, तो फास्फोरस क्या करेगा, अपनी इस S कक्षक वाले इलेक्ट्रॉन को निकाल के भेज देगा D कक्षक में कि जाओ तुम भी साझा करो जाके, ठीक। तो जब ये साझा करेगा तो ये पांचों के पांचों जो बारीक कक्षक में इलेक्ट्रॉन थे वो इससे साझा सभी से कर लेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? D कक्षक में जा करके। जबकि नाइट्रोजन में अगर यही बात आए, इसमें इसके पास भी 5 Cl आ जाए, नाइट्रोजन भी के पास भी अगर 5 Cl आ जाए तो क्या होगा, नाइट्रोजन के पास भैया बारीक कक्षक जो है D वाली है ही नहीं, तो अपनी इसके पास इलेक्ट्रॉन तो 5 हैं लेकिन D कक्षक ही नहीं है कि साझा करने के लिए अपनी D कक्षक में भेज दे, जिस कारण इसमें केवल NCl3 तक तो बन सकता है, NCl5 नहीं बन सकता। समझ पा रहे हो कि नहीं? और यहाँ पे देखो जब ये बंद बनाएगा तो देखो यहाँ पे जब बंद बनाएगा तो एक इसका यहाँ पे जब बंद बनाएगा तो देखो इसका जो होगा, इसका P का जो कक्षक होगा ये पाई डी, और इसकी जो कक्षक होगी इसकी वो हो जाएगी पाई P। ये आपस में मिलेंगी, इसीलिए इसको पाई डी और पाई P कक्षक कहते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? तो बस यही उत्तर में आपको लिखना है। फास्फोरस से सभी तत्वों के पास, फास्फोरस से लेकर के जितने तत्व हैं, यानी फास्फोरस से लेकर के जितने तत्व हैं, इनके सभी के पास D कक्षक उपस्थित रहती है, जबकि नाइट्रोजन के पास D कक्षक नहीं होती है, जिस कारण नाइट्रोजन पाई डी या फिर पाई P या पाई D बंद नहीं बना सकती है, जबकि फास्फोरस पाई डी आदि बंद बना देती है। ठीक है, बस इसी कारण जो फास्फोरस है PCl5 प्रदर्शित करता है, जबकि नाइट्रोजन PCl5 नहीं प्रदर्शित करता। ठीक, नोट कर लो इसे।